यहाँ पर कल मार्केट क्लोजिंग के बाद क्वार्टर रिजल्ट्स निकल कर के आए हैं। आने वाले सेशन में किस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, एक एक करके डिकोड करेंगे। सबसे पहले रिलायंस देख लेते हैं। रिकरिंग पैट अगर हम देखें तो 6.1% की जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन रिपोर्टेड पैट जो है उसमें 12% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन भी देखने को मिला है। रेवेन्यू में ग्रोथ है 24% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा की बात करें तो 10.1% का अपसाइड देखने को मिला। अब यहाँ पर पिछले साल का अगर हम देखें तो इनका जो रिपोर्टेड पैट था उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि लास्ट ईयर जो था इनका वन टाइम गेन हुआ था जब इन्होंने एशियन पेंट से अपना स्टेक बेचा था। अब सर दो तीन चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली थी कि अब यहाँ पर जो है जियो का जो आईपीओ है उसकी भी फाइलिंग हुई थी और जो रिजल्ट्स भी निकल करके आए हैं। आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर रिलायंस पर? रिलायंस पर माफ कीजिएगा, रिलायंस पर हमने काफी बार बात की है उर्वशी जी, और हमारे जो व्यू है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म हम्म। व्यू है, अभी भी अवॉइड की सलाह रहेगी। 1345 1350 का जोन है, वहां से एक रिजेक्शन मिल सकता है टेक्निकली बात करें। और 1290 हम्म। 1270 का जोन है, वहां पर एक सपोर्ट का काम कर रहा है। 1270 के हम्म। नीचे अगर जा रहा है स्टॉक तो वहां पर एक डाउन साइड पॉसिबल है करीबन 1150 तक की। हम्म। अर्निंग्स की अगर बात करें, अर्निंग्स काफी बेहतरीन आए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे हम्म। O2C बिजनेस जो है उनका 17% से ग्रो हुआ है। जियो की आरपू की हम्म। बात करें करीबन 215 के अराउंड आया है। आई थिंक उनका 210 2.5 का जोन था जहाँ पर काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है। और रिटेल साइड भी आप देखेंगे हम्म। तो उनका एक वन टाइम स्पेंडिंग है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है डिजिटल कॉमर्स के ऊपर। बट यहाँ पर जो ग्रोथ निकल के आई है करीबन 46% की निकल के आई है। तो जो हम्म। उनका यहाँ पर जो माफ कीजिएगा, हाँ हाँ, जो उनका रिटेल साइड जो है, रिटेल साइड भी हम्म। काफी यहाँ पर काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल जी। रिलायंस का रिजल्ट पॉजिटिव है। स्टॉक ने हम्म। काफी अच्छा मूव दिया था। और एक पॉजिटिव जो खबर निकल के आई थी, जो प्रमोटर ने उनका स्टेक जो है वो यहाँ पर बढ़ाया था। उसके बाद स्टॉक हम्म। के अंदर काफी यहाँ पर रैली देखने को मिली थी। 1345 के ऊपर यहाँ पर हमें ओपनिंग मिलती है और यहाँ पर सस्टेन करता है फर्स्ट हाफ के अंदर, तो यहाँ पर पोजीशन जी। बनाई जा सकती है। रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतरीन है। 1290 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ऊपर की तरफ 1400 1425 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। और जियो ने आईपीओ के लिए जो सर डीआरएचपी यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया, जो फाइल किया है, ये कितना बड़ा इवेंट हो सकता है आने वाले मार्केट सेशन के लिए? और यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग कैसे होगी? जी देखिए, जियो का आईपीओ जब एजीएम हुई थी तभी अनाउंसमेंट हो चुका था, तो मार्केट हम्म। ने काफी सारी चीजें प्राइसिंग कर ली थी। अब ये हम्म। खाली उन्होंने एक प्रोसीजर कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर मार्केट के लिए सरप्राइज नहीं होगा। सरप्राइजिंग हो सकता है जियो का जो आरपू आया है वो एक सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। या फिर आप देखिए हम्म। रिटेल की ग्रोथ काफी बड़ी है, यहाँ पर 46% के अराउंड हमें देखने को मिली थी। जब डीमार्ट्स की अर्निंग आप देखेंगे तो काफी सबड्यूड ग्रोथ थी, यहाँ पर ग्रोथ काफी अच्छी निकल के आई है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। तो दो तीन जो आउटलाइनर से काफी बढ़िया है। मार्केट हो सकता है यहाँ पर पॉजिटिव ले ले और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील का भी अगर हम देखें क्वार्टर रिजल्ट, तो इनका प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा होता हुआ नजर आया। पैट अगर हम देखें तो 113% की ग्रोथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिली। रेवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें 9.8% का जो है वो जंप देखने को मिला है। सर अब जिस तरीके से इसमें ग्रोथ बनती हुई नजर आई है, आपको आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है? और जो स्टील साइकिल हम देख रहे हैं वो कितना ड्यूरेबल है यहाँ से? जी देखिए, निफ्टी मेटल की ओवरऑल बात करेंगे तो एक करेक्शन में है और एक डाउन ट्रेंडिंग अभी चल रहा है। और साथ ही में हम्म। जेएसडब्ल्यू की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी करीबन 1320 से लेकर 1260 1255 के जोन अगर है, वहां पर एक काफी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना है। और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मिला था। अब यहाँ पर स्टॉक अपने लोअर हाई के आसपास यहाँ पर करीबन 1200 के जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 1200 के नीचे स्टॉक ने ट्रेड करना शुरू किया तो करीबन 1120 1125 के जोन बन सकते हैं। साथ ही में ग्लोबली आप देखेंगे तो ओवरऑल मेटल स्पेस के अंदर काफी बड़ी करेक्शन आ रही है। चाइना से आप हम्म। देखेंगे डिमांड भी कम है। और यहाँ पर जो हम्म। हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वहां पर भी आप देखेंगे थोड़ा स्लगिशनेस दिख रहा है। तो ओवरऑल आप मेटल की बात करेंगे तो करेक्शन मोड में है। बट अगर आपका लॉन्गर टर्म व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पर जो लोअर लेवल्स बन रहे हैं यहाँ पर आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। सबसे बड़ी ट्रिगर पॉइंट जो है उर्वशी जी वही है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स आप देखिए हम्म। करीबन 101 के आसपास चल रहा है, जो इन्वर्सली कोरिलेशन में चलता है मेटल की ओर। और यहाँ पर करेक्शन बनी रहती है, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर थोड़ा सा लंबा करेक्शन चल सकता है, बट अगर थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ रहा है तो आप स्टैगर्ड मैनर में अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है।
इसके अलावा फेडरल बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी इनके जो क्वार्टर अपडेट्स निकल करके आए हैं, उसके बाद फेडरल बैंक ने अपना 52 वीक हाई भी टच किया है। अगर पैट की अगर बात करें तो उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, 36.6% का जंप देखने को मिला। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो 6.5% का डिक्लाइन भी यहाँ पर हुआ है। एनआई की बात करें तो यहाँ पर 26% का जंप देखने को मिला है, जो रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अगर हम सर देखें तो अगर किसी व्यक्ति को लार्ज कैप्स में नहीं जाना है तो क्या फेडरल बैंक एक अच्छा पिक हो सकता है? जी देखिए, यहाँ पर स्टॉक ने अंदर जो अर्निंग्स पेश किए तो काफी सारा प्राइस इन हम्म। है। और अगर आप 12 मंथ की बात करेंगे तो लगातार 2 साल से यहाँ पर स्टॉक काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इसी साल में करीबन जी। 28% चल चुका है। जब निफ्टी आप देखेंगे तो अभी भी अपने हाई से करीबन 10% डाउन है। तो यहाँ पर निफ्टी को हम्म। यानी काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस किया है। इवन निफ्टी बैंक की अगर बात करें, इवन निफ्टी बैंक हम्म। भी करीबन अपने हाई से करीबन 5-7% दूर है। और यहाँ पर ये स्टॉक ने हम्म। काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। तो काफी सारी चीजें प्राइस्ड इन है। जी। अब यहाँ पर चेस करना चाहिए तो हम्म। यहाँ पर मेरी जो राय रहेगी वो ना की रहेगी, क्योंकि देखिए जो अर्निंग्स आने थे, स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम में था और यहाँ पर 52 एक हाई बन चुके हैं। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर आपको लोअर लेवल्स में करीबन 290 300 के जोन में अगर कोई करेक्शन में मिलता है, तब यहाँ पर एंट्री की जा हम्म। सकती है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है करीबन काफी अच्छा हो सकता है। फिर आपका जो स्टॉप लॉस है करीबन 280 का है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर आप देखने जाएंगे तो काफी लोअर लेवल्स पर है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर हम्म। मैच नहीं कर रहा, इसलिए मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, बिल्कुल बने रहिए। काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दी है बैंक ने और कंटिन्यू रह सकती है। 325 का हम्म। एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है, 52 वीक हाइक की बात हुई है तो यहाँ पर एक और काउंटर निकल कर क्या है। यूनिमैक एरोस्पेस की बात करें तो इससे अपना नया 52 वीक हाई क्रिएट किया है। और अगर हम देखें तो अपने लो से 695 के लेवल से 88% तक का बाउंस यहाँ पर देखने को मिला। मोतीलाल ओसवाल ने भी इसमें अपनी कवरेज शुरू कर दी है और बाय की रेटिंग मेंटेन की है। आपका आउटलुक सर यूनिमैक पर? जी काफी अच्छे मोमेंटम में है यूनिमैक की अगर बात करेंगे तो। और यहाँ पर जो अर्निंग्स भी आपने बताया जो काफी अच्छे निकल के आए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। काफी अच्छा मोमेंटम है और अगर ब्रेकआउट मिलता है स्टॉक के अंदर करीबन 1400 का एक जोन है, वहां से एक हम्म। रिजेक्शन हमें देखने को मिला था आफ्टर द आई थिंक जो उनका लिस्टिंग हुआ था। और दिसंबर 24 में करीबन 1485 के लेवल बने थे। यहाँ पर स्टॉक वहां पर जाने की क्षमता दिख रहा है। अगर 1485 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर एक बेस ब्रेकआउट होगा और काफी बढ़िया लेवल बन सकते हैं। डेली और वीकली चार्ट पर काफी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं, लोअर हाई लोअर लोस के। और यहाँ पर अगर आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट में एंट्री करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा डिप रहेगा, करीबन 1170-75 के अराउंड। बट यहाँ पर कोई भी गिरावट आती है वो बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं सर। इस पर आपकी राय क्या रहेगी? क्या इसमें कुछ इनिशिएट किया जा सकता है बाय करना? जी देखिए, नेक्स्ट वीक इनके अर्निंग्स लाइंड अप है, तो अहेड ऑफ द हम्म। अर्निंग्स मैं यहाँ पर नई पोजीशन तो ऐड करने की नहीं बताऊंगा। बट अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, 1600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल स्टॉक काफी चल चुका है अपने अहेड ऑफ द अर्निंग्स और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है काफी डिप निकल के आ रहा है। बट काफी अच्छा बेस है 1600 का। उसके अगर यहाँ पर होल्ड करता है, किसी गिरावट भी आती है तो यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं। बिजनेस काफी स्ट्रांग है, अर्निंग्स भी स्ट्रांग आने की संभावना है। और अमूमन आप देखेंगे अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में काफी बड़ी एक अपसाइड भी बनती है अगर जो न्यूज उनके लिए हम्म। पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर करीबन 1950 2000 के लेवल भी बन सकते हैं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं, 1600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अच्छा ठीक है सर, एक सम अप क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे इस पूरे सेगमेंट को लेकर के कि हमने एक ही सेक्टर के अलग अलग रिजल्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए थ्रू आउट द वीक। टेकम पर हमने बात की है, विप्रो पर बात करी थी, टीसीएस, एचसीएल, सभी के हमने रिजल्ट्स को डिकोड किया है। जो पैटर्न हमें नजर आया कि देखिए टेकम देखिए तो 31.77% का जंप हमें देखने को मिला। तो इस सीजन में हम विप्रो को देखें तो फ्लैट रहा है। तो अगर पूरा पैटर्न समझना हो सर तो आप विनर किसे कंसीडर कर रहे हैं, लूजर्स की लिस्ट में आप किसे शुमार करेंगे? जी देखिए, पैटर्न तो काफी बढ़िया रहा। अगर निफ्टी आईटी की बात करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल लूजर के साइड पर तो विप्रो की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी देखिए वहां पर एआई की तरफ से भी कोई बड़ी न्यूज नहीं आई या फिर अर्निंग्स भी देखेंगे तो काफी फ्लैट है। और उसके अलावा आप देखें टीसीएस, एलटीएम, एलटीटीएस, हम्म। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, उन्होंने सबने यहाँ पर काफी अच्छे नंबर पेश किए। जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन थे उससे काफी अच्छे बेहतरीन नंबर आए। और जो हम्म। दो तीन चीजें निकल के आई, यहाँ पर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ था, सभी कंपनीज ने काफी जी। अच्छा मेंटेन किया। मैनेजमेंट का आउटलुक FY 26 के जो कंपेयर करें तो FY 27 का आउटलुक काफी बेहतरीन था। और एआई की तरफ से जो एआई का डर था मार्केट के अंदर के जो कंपनीज एआई की तरफ कुछ काम नहीं कर रही है, अब एआई की तरफ से उनका रेवेन्यू आना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी भी ओवरऑल बिजनेस का हम्म। काफी छोटा हिस्सा है,
बट यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर उन्होंने करने की ट्राई की है। जैसे प्रोसेसन की अगर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने नगारों की जो एक्विजिशन थी, काफी बड़ी एक्विजिशन कर ली है। एचसीएल हम्म। टेक भी स्वयं के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और दूसरे एआई की तरफ यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं अपनी। एलटीटीएस है, एलटीटीएम की बात करें, उन्होंने जो एंथ्रोपी के उनके साथ करार कर दिया है। तो यहाँ पर काफी बड़ी हम्म। यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका है, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। और विप्रो भी आप देखेंगे तो अभी लगाड़ है, बट धीरे धीरे करके यहाँ पर भी मैनेजमेंट ने अपने 250 के अराउंड बायबैक भी किया है। अब वही हम्म। पैसा इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट उनको भी आगे आने वाले दिनों में अगर पॉजिटिव साइंस रहते तो वहाँ पर मार्केट रिवॉर्ड करना शुरू करेगा। तो रिवॉर्ड की जो लिस्ट है काफी लंबी है। मिस जो है विप्रो हम्म। का एक हम मान सकते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर अर्निंग्स के चक्कर में एक बेचारा कोटक महिंद्रा बैंक छूट ही गया। आज इनके रिजल्ट्स भी आने, 390 के भाव पर क्लोजिंग दी है सर। रिजल्ट से पहले अच्छे मूव दिखाए हैं कोटक महिंद्रा ने, 3.5% की अपसाइड के साथ क्लोजिंग दी है। आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? जी, देखिए ऋषि जी, यहाँ पर भी पॉजिटिव व्यू है। करीबन 400 395 के जोन में हमने बाय का यहाँ पर बोला था, और यहाँ पर एक बड़ी करेक्शन भी देखने को मिली थी जो क्वार्टरली अपडेट्स आए थे। तो मार्केट थोड़ा मान के हम्म। चल रहा था कि यहाँ पर जो क्वार्टरली अपडेट्स मिस हुए तो अर्निंग्स भी कम आ सकते हैं, बट हमारा मानना है कि हम्म। अर्निंग्स काफी अच्छे आ सकते हैं क्वार्टरली में से। बट यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकल के आ सकती है। और अमूमन अमूमन हम देखेंगे लास्ट 15 डेज से हम निफ्टी प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहे हैं। निफ्टी प्राइवेट बैंक का जी। चार्ट काफी स्ट्रांग लग रहा है, और करीबन 30,000 के लेवल्स यहाँ पर बन सकते हैं। और जो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर आप एक्सिस बैंक, वो साइडवेज जोन में चल रहे थे, यहाँ पर अच्छे हम्म। रिटर्न बन सकते हैं, ऐसा लग रहा है हमें। ठीक है। कुछ और सवाल ले लेते हैं अपने व्यूअर्स के। और लगातार जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं, इस वीकेंड स्पेशल शो में आप लोग अपनी वोटिंग जो है वो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, पता चलता है कि हमारे जो एक्सपर्ट आपको सजेस्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ अपने व्यूज लगातार वो शेयर करते हैं, क्या वो स्ट्रैटेजी आप लोग मान रहे हैं, और क्या आप लोग जो चयन कर रहे हैं उस पर एक्सपर्ट की राय क्या कहती है? सवालों की तरफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वालिटी वॉल्स और दूसरा वेदांता ऑयल एंड गैस पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं रजत जी। क्वालिटी वॉल्स की बात करें, 32 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आया सर लास्ट सेशन में। आपका व्यू क्या रहेगा? जी, क्वालिटी वॉल्स पर व्यू पॉजिटिव रहेगा। हालांकि जो मेन सीजन था उनका वो चला गया, बट अब तो कोई सीजन नहीं है, तो सारे लोग ब्लिंकिट पर या जेप्टो पे मंगा के आइसक्रीम खा ही लेते हैं। तो काफी अच्छा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो डीमर्जर हुआ तो उसके बाद स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। हम्म। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा था, वहां पर एक ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद काफी अच्छा बेस है, करीबन 31 के आसपास। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 34 का एक रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पर काफी अच्छे लेवल है, रिस्क टू रिवॉर्ड काफी बढ़िया है। 29.50 का मैं थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस बोलूंगा, 29.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आने वाले सत्र में यहाँ पर करीबन 36 और 38 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा वेदांता ऑयल एंड गैस पर आपका नजरिया क्या कहता है? 35 पर क्लोजिंग थी है, 2.25% की डाउन साइड के साथ। जी, यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी उर्वशी जी। यहाँ पर जो बिजनेस है वहां पर हम पॉजिटिव नहीं है। और ओवरऑल आप देख लिए हम्म। जो एस्टेब्लिश जो प्लेयर्स है, हम्म। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, वहां पर भी आप देखेंगे तो एक डाउनवर्ड प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा हम्म। पॉजिटिव रुझान नहीं है। वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता पावर, ये दो स्टॉक पर हम्म। हमारी काफी पॉजिटिव कवरेज है। ठीक है। तो यानी कि आप कुछ और भी मार्केट में देख सकते हैं। तो सर अगर इनकी पोजीशन यहाँ पर है, तो क्या इन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अपना कैपिटल जो है किसी दूसरे स्टॉक में शिफ्ट करना चाहिए? एब्सोल्युटली ऋषि जी, देखिए वहां पर जब मोमेंटम है दूसरे स्टॉक्स के अंदर, हम्म। जैसे आईटी में आप देखेंगे तो करीबन लोअर लेवल से 12% का मूव हमने देख जी। चुके हैं। डिफेंस में काफी अच्छे मौके हैं, बैंक्स में काफी, आप देखें बैंक्स का जो मोमेंटम देखेंगे तो कहाँ पर अच्छे मौके हैं। तो वहां पर आप अपना जी। जो कैपिटल है डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा विकास सिंह जी का सवाल है, जियो फाइनेंस पर हमने बात कर ली है। कह रहे हैं कि कल मैंने जियो फाइनेंस ले लिया है, उसमें क्या इन्हें बना रहना चाहिए? हाँ या ना में आप जवाब दे दीजिएगा। इसके अलावा आरबीआई म्यूचुअल फंड का शेयर रखा रहूंगा, इनका ये सवाल है। तो क्या ये इनकी जो मानसिकता है दोनों पर ही, इस पर आपका क्या आउटलुक है? जी बिल्कुल, जियो में बने रह सकते हैं, और अगर एवरेजिंग करना है, थोड़ा गिरावट आता है तो एवरेज कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉस जो है 225 का बिल्कुल मेंटेन करिए। और अगर आपका दूसरा जो हिस्सा है आपको म्यूचुअल फंड में भी लगाना है, तो बिल्कुल आप पैसिव इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। डिवर्सिफिकेशन रहेगा तो आपके पोर्टफोलियो में आपको थोड़ा सा चैन रहेगा। अगर मार्केट में बड़ी गिरावट है तो जो एक्टिव हम्म। इन्वेस्टमेंट में काफी बड़े लॉसेस देखने को मिलते हैं, पैसिव इन्वेस्टमेंट में आप देखेंगे तो लॉसेस कम दिखते हैं, ग्रोथ भी कम दिखती है। बट यहाँ पर आपको देखिए माइंडसेट कैसा है। अगर आप रिस्क अवर्स से, रिस्क इतना लेना नहीं चाहते, तो बिल्कुल डिवर्सिफाई करके रख सकते हैं। मार्केट बैठेगा तो आपका दिल नहीं बैठेगा, उस हिसाब से थोड़ा सा शांति भरा माहौल रहेगा आपके घर में।